ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के क्लास में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 एंड वर्स नंबर 7। 7 नंबर श्लोक पर हम लोग चर्चा कर चुके थे ऑलरेडी। बहुत इम्पोर्टेंट वर्स था ये। तो ये तो द्रौपदी नंबर चालू है। तो चैप्टर 2। हरे कृष्ण। यस। सो 7 नंबर श्लोक में अर्जुन पूरी तरीके से समर्पण किए। ये अर्जुन के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हुआ। दुविधा से निकलने के लिए अर्जुन इस बात को स्वीकार किए कि मैं परप्लेक्सिटी पूरी तरह से की दुविधा में मैं फंसा हूँ। और इससे निकलने का एकमात्र उपाय है भगवान कृष्ण का आश्रय लेना। अर्जुन ये जब समझ गए तो इमीडिएटली उनका आश्रय लिए और भगवान को समर्पण करके के शिष्य बन जाते हैं। शिष्य मतलब कि अब भगवान जो बोलेंगे उसको वो स्वीकार करेंगे पूरी तरीके से बिना आर्ग्यूमेंट के। बट नहीं। जब जब बट लगाया जाता है तो इसका मतलब क्या है? कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। तो अर्जुन वैसा बट नहीं लगाना चाहते। यस 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 बस करना चाहते हैं अर्जुन। इसलिए बोल रहे हैं यस यस श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। ये जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो निश्चित रूप में मुझे बताइए, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो ये अर्जुन समर्पण के तो श्लोक हम लोग कई दिन ऑलरेडी चर्चा की। अब आगे अर्जुन कंफर्म कर रहे हैं, रिकन्फर्म कर रहे हैं। पिछले श्लोक में ऑलरेडी अर्जुन ने बोल दिया कि त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको समर्पण करता हूँ और आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो मुझे बताइए। मुझे जो प्रसन्न करे अभी टेम्परेली ऐसा मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। भले ही मेरे लिए कड़वा हो लेकिन मेरे लिए अगर हितकर है तो आप मुझे बताइए, मैं स्वीकार करूंगा, अ, समर्पण कर दूंगा। तो मानो कृष्ण बोले कि मैं ही क्यों, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। मित्र को तो समर्पण करना मुश्किल हो जाएगा ना। तुम बोलते रहे हो लेकिन मुझे गुरु बना लोगे, एक शिष्य बन जाओगे। लेकिन मैं तो तुम्हारी एज का हूँ, इतना आसान नहीं होगा। तुम वेद व्यास जी के पास क्यों नहीं जाते हो? उनको समर्पण करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि उनको समर्पण कर पाओगे। वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो स्वीकार कर पाओगे। तो इसका उत्तर अर्जुन अब आज इस श्लोक में बोल रहे हैं ताकि भगवान कृष्ण किसी भी एंगल से हेजिटेट ना करे। पूरी तरीके से कंफर्म कर रिकन्फर्म करना चाहता है अर्जुन। तो अर्जुन बोल रहे हैं नहीं प्रपश्यामि ममापुनत्यात् यशोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्।
I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. सो अर्जुन बोल रहे हैं कि आई कैन फाइंड नो मीन्स टू ड्राइव अवे दिस ग्रीफ। ये जो उच्चोषणम उच्चोषणम, ये जो शोक मुझे महसूस हो रहा है, या जो परप्लेक्सिटी, जो दुविधा है या कष्ट है, मानसिक तनाव, इस हद तक मैं इस शोक को महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सारे इंद्रियों को सुखा दे रही है। आप सोच सकते हैं कितना ऊंचे स्तर का एंजाइटी या परप्लेक्सिटी या दुविधा या शोक अर्जुन महसूस कर रहा है। नहीं प्रपश्यामि ममा पुनद्यात् यत् शोकम उच्चोषणम इंद्रियाणाम। इंद्रियों को सुखा देने वाला ये जो शोक उत्पन्न हुआ है, इससे आ, इससे बाहर निकलना, मम अपनुद्यात कैन ड्राइव अवे, इससे बाहर निकालना। ना प्रपश्यामि, मैं अन्य कोई नहीं देखता हूँ तो और कोई ये कर सके। शोकमुच्चोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा असपत्नम रिद्धम। भले ही मैं इस पृथ्वी में ही नहीं, पूरे पृथ्वी में ही पूरा राज्य प्राप्त कर लूं, हाँ, या सुरानाम राज्यम सुरानाम अपि चाधिपत्यम, I will not be able to dispel it even if I win a prosperous unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven। ये जो मेरा शोक है, वो वो जो इंद्रियों को सुखा रहा है, इससे मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो शोक उत्पन्न हो रहा है, ये बाहरी कारण से नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? आंतरिक कारण, अंदर की बात है। तो इसलिए अर्जुन बोल रहा है कि पूरा पृथ्वी का राज्य भी अगर मिल जाए, और असपतनम वृद्धम, मतलब अनराइवल्ड किंगडम, बिना किसी प्रतिद्वंदी के, कोई मेरे सामने चैलेंज करने के लिए खड़ा भी नहीं हो, पूरी तरीके से मेरी सुप्रीमेसी को स्वीकार कर ले, यानी प्रैक्टिकली पूरे पृथ्वी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भी अगर मैं राज्य को, असपतनम, पतनम मतलब पत्नी जो शब्द है, पतनम राइवल, सपतनम मतलब सौतन बोलते हैं, वैसे इसका मतलब सौतन होता है, सपतनम सौतन। या इस यहाँ इस केस में राज्य का दूसरा प्रतिद्वंदी, उसके बिना भी अगर मेरे पास पूरा राज्य हो, तो भी यानी सबको जीतने के बाद भी फिर भी मेरा ये शौक नष्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे हराने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अंदर है, और उसको नष्ट करने का एकमात्र उपाय केवल आप ही। तो ये मैं खुद के प्रयास से नहीं कर सकता हूँ। आई विल बी अनएबल टू डू इट। इसलिए अर्जुन यहाँ पे कृष्ण को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ना प्रपश्यामि मतलब मैं नहीं देख पा रहा। ये दूरदृष्टि है अर्जुन की। तो बोलते हैं कि अर्जुन ये समझ गए कि ये जो मेरे को दुख महसूस हो रहा है भौतिक आसक्ति के कारण, तो ऐसा नहीं है कि मैं हार जाऊंगा तो ये मुझे दुख महसूस होगा, या युद्ध को कर दिया मैंने, युद्ध को करने पे जीत गया और इन लोगों को मार दिया तो दुख होगा। अगर ये जीवित भी रहते हैं सगे संबंधी, फिर भी ये भौतिक आसक्ति एक ऐसा चीज है जो मुझे बार बार इस शोक में डालेगा। क्योंकि अर्जुन इतना बुद्धिमान तो था कि जानता था कि चलो मैंने युद्ध नहीं भी किया, मैंने इनको नहीं मारा, तो क्या ये लोग मरने नहीं वाले हैं? ये तो नेचुरल डेथ से भी तो मरेंगे ही ना। भीष्म पितामह बूढ़े हो गए, कुछ साल और रह करके फिर मर जाएंगे। तो फिर मेरे को ये भौतिक आसक्ति, याद बुद्धि रहेगा, तो मैं कैसे अपने आप को मुक्त कर पाऊंगी? फिर से मैं फंस ही जाऊंगा। हाँ, शोक उत्पन्न होगा। तो मेरा अपने राज्य के प्रति, अपने पत्नी बच्चों के प्रति, सबके प्रति शोक रहेगा। और उस शोक के कारण जब मुझे मृत्यु आएगा, मृत्यु के समय में जब मेरा सब कुछ छूटेगा, तो भी मुझे ये शोक रहेगा देहात बुद्धि या भौतिक आसक्ति के कारण। इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और यानी मैं कितना भी चीजें इस भौतिक संसार में बाहरी रूप से मैं कितना भी सफलता प्राप्त कर लूं, सबके ऊपर विजय प्राप्त कर लूं, सारा ऐश्वर्य प्राप्त कर लूं, और मेरा जो इच्छा है कि सब लोग मेरे सगे संबंधी जीवित रहने चाहिए, वो सब भी क्यों ना हो जाए, लेकिन क्योंकि अंदर की प्रॉब्लम है,
मेरे हृदय में ये भौतिक आसक्ति, देहात बुद्धि से उत्पन्न होने वाला जो भौतिक आसक्ति है, ये ही मुझे हमेशा शोक में डालता रहेगा और मैं फंसता रहूंगा। इसलिए मैं ना प्रपश्यामि, इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आपके आपको गुरु के रूप में स्वीकार प्राप्त करके आपके इंस्ट्रक्शन आदेश के बिना इससे मैं मुक्त नहीं हो सकता। ये अर्जुन का यहाँ पे स्पष्ट कहने का अर्थ है। कि बिना प्रामाणिक वैष्णव आचार्य का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति कितना भी बल बल बुद्धि योग से कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो और कितना भी भौतिक रूप से संसार में सफल हो जाए, वो अपने आप को भौतिक आसक्ति के कारण जो दुख या शोक आता है उससे मुक्त नहीं कर पाएगा। पॉसिबल नहीं है। ये एंड रिजल्ट है इसका, भौतिक आसक्ति का। भौतिक आसक्ति रखने का अंतिम परिणाम केवल एक ही होता है, दुख। नहीं, तीन परिणाम, दुख और दुख महान। भौतिक आसक्ति पूरी हो गई तो और दुख होगा, तो पूरा होने के बाद, मिलने के बाद फिर छोड़ना ही पड़ेगा तो महादुख हो जाएगा। पहले ही छूट जाएगा तो और दुख होगा केवल, मिल जाएगा तो और दुख होगा। फिर अगर छूट गया तो फिर महादुख हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान कृष्ण के परंपरा में आने वाले किसी शुद्ध वैष्णव आचार्य का अगर हमको आश्रय मिल जाए तो उनकी कृपा से हम इस दुख और दुख महादुख तीनों से मुक्त होकर के हम अ, आनंद और महाआनंद को प्राप्त कर सकते, पर आनंद जिसको बोलते हैं। क्योंकि प्रोसेस जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये आसक्ति भौतिक चीज की जगह कृष्ण के प्रति हो जाएगी। यही एकमात्र उपाय है। भौतिक आसक्ति से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाओ। इसलिए कृष्ण को आसक्त हो गए, कृष्ण को समर्पण कर दिया अर्जुन। इसलिए इससे मुक्त होने का आइडिया मीन्स संभावना दिख गई। So although Arjuna was putting forward so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of the spiritual master Lord Shri Krishna. हालांकि अर्जुन बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे, केवल भौतिक रूप से ही नहीं, शास्त्रों में भी विद्वान थे अर्जुन। शास्त्र के भी इंस्ट्रक्शंस को जो है, और जो मोरल कोड्स हैं, धर्म के सिद्धांत हैं, इस सब के बेसिस पे अर्जुन बहुत सारे आर्गुमेंट किए। हाँ, लेकिन ऐसा पता चलता है जैसे कि वो अपने वास्तविक जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बिना भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किए। दैट इज द नेचर ऑफ मटेरियल अटैचमेंट्स। देहात बुद्धि का ही स्वभाव है कि व्यक्ति अगर चाहे भी कि वो शास्त्रों की मदद से भी अपने आप को उससे मुक्त नहीं कर सकता है। वन मस्ट अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। उनके आदेशों को पालन करके ही ये हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी ये रिकमेंड किए हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन, अगर तुमको ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान जो भौतिक आसक्ति से मुक्त कर सकता है, इसको प्राप्त करना चाहते हो तो केवल भगवत गीता पढ़ के नहीं मिलेगा। आपको एक ऐसे प्रमाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा जो सेल्फ रियलाइज है। वो ऐसा ज्ञान प्रदान कर सकता है। उसका जब आप सेवा करोगे, अ, ये ज्ञान विनम्रता के साथ जब कोई सेवा करता है और उनको उनसे फिर इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी मीन्स श्रवण, श्रवण करता है शास्त्रों को ईगरनेस के साथ, जिज्ञासा रख के जानने के लिए, तो फिर इस भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकता है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। यही चीज भगवान जब उद्धव को गीता सुना रहे थे, जिसको उद्धव गीता बोलते हैं 11वें स्कंद में, वहां पे भी कृष्ण यही चीज बोलते हैं, ततो दुस्संगम उत्सृज्य। देयर फोर, देयर फोर मतलब उसके पहले भगवान कृष्ण बताए कैसे जीवात्मा माया में फंस जाता है और माया से कैसे निकलने के क्या क्या उपाय हैं। लेकिन फाइनली भगवान जो फाइनल उपाय जो बताते हैं, ये सारे उपाय और ये ज्ञान तभी काम करता है जब कोई किसी साधु का संग करता है। तो दुस्संगम, भौतिक संग को, दुस्संग मतलब बैड एसोसिएशन, उत्सृज्य, तो ये दोनों कार्य करना जरूरी है।
बैड एसोसिएशन को त्यागना, और साथ ही साथ में सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, गुड एसोसिएशन को एक्सेप्ट करना। संतेवास छिंदन्ति मनोव्यासंगम युक्त भी, जो साधु होते हैं शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा जो मन में हमारे जो मन की आसक्ति होती है, व्यासंग जिसको बोला गया है, उसको काट देते हैं। तो इसी उपाय के द्वारा ही संभव है। जैसे उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी को कुछ बीमारी हो गई है, उसको सर्जरी करना है, पैर में कुछ डिजीज हो गया है, तो उसको केवल काट के निकालना ही उपाय है। तो अगर वो व्यक्ति खुद भी, भले ही कितना एक्सपर्ट क्यों ना हो कटिंग करने में, मान लीजिए कुक है, सब्जी अच्छे से काटता हो, उसको आप चाकू दे दो और बोलो काट लो अपने से, काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। उसको एक ऐसा सर्जन चाहिए, डॉक्टर चाहिए, जो हाथ में लेकर के अच्छे से काट दे। खुद से नहीं काट सकता, पॉसिबल नहीं। चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो, वो कई लोगों का काटा होगा, सर्जरी क्या होगा, खुद का सर्जरी नहीं कर पाए। इसलिए हर किसी को ऐसे वैष्णव का आश्रय चाहिए, अपने से श्रेष्ठ एडवांस डिवोटी का आश्रय चाहिए, जो उसके व्यासंग है, जो गंदगी है या सर्जरी है वो कर सके। सर्जरी का अर्थ ये नहीं है कि किसी को जानबूझ करके नीचा दिखाना या डांटना, चेस्टाइज करना, उसके उसके वैल्यू को कम करना, ये अर्थ नहीं है। सर्जरी का अर्थ है हमारी कहीं ना कहीं भौतिक आसक्ति बनी रहती है, तो प्रॉपर ज्ञान दे करके, विथ वर्ड्स ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग, लॉजिक और रीजनिंग के साथ शास्त्रों की युक्ति को प्रस्तुत करके उसकी आसक्ति को नष्ट करना। जैसे कि कोई भौतिक रूप से आसक्त हो जाता है इस संसार में, सो कॉल्ड लव में फंस जाता है, लस्ट होता है, काम वासना होता है, स्पेशली यंग डिवोटी जो, तो फंस जाते हैं, सोचते हैं मेरा सच्चा प्रेम। तो उनको रियलिटी दिखाना कि देखो शास्त्र में क्या बताया गया है, ये जो सच्चा प्रेम की आप बात करो, कैसा सच्चा प्रेम है? तो कुत्ता बिल्ली सुअर में भी होता है, तो क्या प्रेम है ये? तो इस प्रकार से लॉजिक के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू और अनेकों प्रकार के उदाहरण दे करके शास्त्रों से, और भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं लस्ट, काम वासना के बारे में, या अन्य जो चीजें हैं, भौतिक आसक्ति का क्या परिणाम है, ये सब दिखा करके इसको बोला जाता है इस तरीके से ऑपरेशन कर, इसको बोलते हैं कि शास्त्र युक्ति के द्वारा तब व्यक्ति फ्री हो सकता है। इसलिए ये कब हो पाएगा? व्यक्ति खुद से पढ़ के मुश्किल है, किसी न किसी प्रमाणिक वैष्णव आचार्य का आश्रय लेकर के ये पॉसिबल हो पाता है। सो अर्जुन यहाँ पे, he could understand that his so-called knowledge was useless in driving away his problems, which were drying up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna. तो अर्जुन का सौभाग्य था कि भगवान कृष्ण ही गुरु के रूप में मिल गए। हाँ, लेकिन हमारा भी सौभाग्य कम नहीं। वही कृष्ण के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी के हम आश्रय में उसी प्रकार का जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं एज इट इज। इसलिए भगवदगीता एज इट इज का अर्थ क्या है? कि अर्जुन को जो लाभ मिला, भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करके जो ज्ञान मिला, वही हमको भगवान श्रील प्रभुपाद जी को समर्पण करके वही ज्ञान मिल जाता है। सो एकेडमिक नॉलेज, तो अर्जुन जो है ये समझ गए, तो अर्जुन वॉज इंटेलिजेंट कि मैं खुद के ज्ञान से नहीं कर सकता हूँ हैंडल। तो ऑनेस्ट, इसको ईमानदारी भी बोलते हैं। अर्जुन वॉज ऑनेस्ट, ईमानदार थे अर्जुन। हाँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्यों अननेसेसरी अपने आप को क्लोज करूँ? मैं भी कोई कम नहीं, मैं कृष्ण को क्यों बताऊं, क्यों समर्पण करूं? कृष्ण तो मेरा मित्र है ना, तो मित्र के सामने अपने आप को कैसे कम दिखाऊं? इसको बोलते हैं अर्जुन कितना मतलब ह्यूमिलिटी भी है ना, विनम्रता भी है। ऑफ कोर्स अर्जुन जानता है कृष्ण भगवान है, तो फिर ऐसा कोई बात ही नहीं है कि समर्पण ना करे, बट फिर भी कृष्ण सखा के रूप में, फ्रेंड के रूप में, और वो भी ड्राइवर बन गए, फिर भी अर्जुन इतने विनम्र है कि इमीडिएटली कृष्ण को, की असली जो पोजीशन है कि ये जगत गुरु हैं, इनको भाई केवल ड्राइवर बना के मत रखो, अभी फंस रहे हो तो गुरु बना लो और इनसे आदेश ले लो, इंस्ट्रक्शन ले लो। सो एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप, हाई पोजीशन एक्सेट्रा आर ऑल यूजलेस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। कितना भी हमारे पास ज्ञान हो और कितना भी विद्वता है, हाई पोजीशन है, ये सब व्यर्थ है हमारे जीवन की वास्तविक समस्या को सॉल्व करने के लिए। हेल्प कैन बी गिवन ओनली बाय स्पिरिचुअल मास्टर लाइक लॉर्ड कृष्ण।
Therefore, the conclusion is that a spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life. Lord Chaitanya said that one who is a master in science of Krishna consciousness, regardless of his social position, is the real spiritual master. तो इस पे हम और चर्चा करेंगे कल। अभी समय हुए थे तो विराम करेंगे। तो ये फाइनल निष्कर्ष है कि हमारे जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं भौतिक रूप से, हमको मदद नहीं कर सकते अ, अपने वास्तविक जीवन की समस्या से मुक्त होने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भौतिक आकर्षण भौतिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए। लेकिन अगर कोई प्रमाणिक वैष्णव आचार्य का आश्रय लेता है, तो उनके आदेश पे वो जब कान पकड़ते हैं और जब शास्त्र युक्ति के द्वारा जो है उसके जो आसक्ति है मनोव्यासंग उसको धोते हैं, तो इससे हम फ्री हो जाते हैं। ये उपाय। ठीक है। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि भाई, आपको भक्ति करना है तो पहला रूल्स है शरणागति। लेकिन जो जीव होता है, मतलब अपने हिसाब से सोचता है कि ऐसे शरणागत होंगे तो भक्ति स्टार्ट हो जाएगी, या ईश्वर प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। तो सबकी व्याख्या अलग अलग है शरणागति की, ठीक है। लेकिन सच्ची जो भगवान को पसंद है, ऐसी ऐसे कौन से गुण हैं जो शरणागति के, जो हर मनुष्य को अप्लाई करते हैं? शरणागति का अर्थ ही होता है कि हम जिनको शरणागत होना चाहते हैं वो जैसा हमको बोलते हैं वैसा पालन करना। हम्म। अच्छा। अगर कोई सोचता है कि मैं अपने हिसाब से शरणागत होऊंगा तो शरणागत कहाँ होगा वो? शरणागति नहीं हुआ वो। शरणागति का अर्थ ही है कि आप जैसा बोलते हैं, आप जैसा आदेश देंगे तो आपके आदेशानुसार मैं कार्य करूंगा। इसको शरणागति बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है शरणागति में, ये होता है भाई कि हम ये व्याख्या कर लेते हैं कि भाई मैं पूजा पाठ या 16 माला तो रेगुलरली करता हूँ, लेकिन मेरा ईगो कम नहीं होता, कुछ जो बैड हैबिट्स होती है वो जल्दी से मतलब नहीं छूटती। तो वो हिसाब से मतलब शरणागति मानते हैं। लेकिन भगवान को तो ये नहीं है, तो मैं वही सुनना चाहता था कि क्या है ओरिजिनल शरणागति का वैसे मतलब। तो हमारे हमारे हृदय में बहुत सारे आसक्तियां हो सकती हैं। वो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम क्योंकि कई कई जन्मों से इस भौतिक संसार में हैं, तो उसमें वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, वो अयोग्यता नहीं है शरणागति करने के मार्ग में। लेकिन जो मेन योग्यता ये है कि मेरे अंदर कितनी भी भौतिक आसक्ति हैं, कितने भी प्रकार के जो है गलतियां हैं, अनर्थ हैं, लेकिन मैं आपको शरणागत होता हूँ। आप गुरु वैष्णव जो होते हैं, जो हमको गाइड करते हैं, प्रभुपाद जी हैं, पवन कृष्ण हैं, तो आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। हमारी जरूर। जैसे बहुत सरल सा उदाहरण है। मेरी तो आसक्ति है कि सुबह सुबह अच्छे से सोते रहने की, वही मुझे अच्छा लगता है, वो भी एक अनर्थ है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जप करो, तो भले ही आसक्ति सुबह सोने की होगी, लेकिन जो शरणागत होगा तो वो अपने ऐसी आसक्ति को छोड़ेगा और इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। हमारी आसक्ति तो होती है चाय कॉफी पीने में, पैर लहसुन खाने में, या चार नियम तोड़ने में। ये तो हम करते आए हैं जन्मों से। लेकिन आदेश है आचार्यों का, गोपाल जी बोले नहीं, चार नियम में पालन करना है। तो शरणागति का अर्थ होता है कि भले मेरे को आसक्ति है वो चार नियम तोड़ने की, लेकिन मैं अपने आचार्य हैं, प्रभुपाद जी गुरु हैं, उनका आदेश पालन करूंगा। तो इसको बोलते हैं शरणागति। तो ऐसा भक्त भी शरणागति है। फिर धीरे धीरे इस प्रकार से जब उनके आदेशों में शरणागत होता है, तो फिर ऐसी जो भौतिक आसक्ति होती है इंद्र तृप्ति के प्रति, उससे मुक्त भी हो जाता है। हम्म। तो ये प्रोसेस। ये प्रोसेस यही है ना कि भाई, गुरु महाराज, गुरु आचार्य और वेदों में जो आदेश दिया गया है उसको फॉलो करो, और फिर उसको ही शरणागति में यस। यूज। ठीक है प्रभु जी, ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, तो समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्ण।